İkeşkura idam kuder kuca kuca बेचारा मन तरा पदा देगा कया बेचारा मन ई जिंदगी ये वशी तो इदी दगानी आस्तिये तो आस्त बे मास्त बेबा देगा न लूटाएच कसा। सफ़र स्टार्ट हुआ केच ग्रामर में? मेरा आर्ट का बेसिक सारा सफ़र उधर ही से स्टार्ट हुआ है। ज़ुबान का किस्सा, कल्चरल शिफ्ट कैसा था? तो उर्दू तो मतलब स्कूल से ही साथ था हमारे। ओके। जब मैं लाहौर में आई तो मुझे लगा कि मेरा तो उर्दू बहुत ही अच्छा है। अभी भी काफ़ी दफ़ा होता है कि मुज़क्कर मुन्नस की चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं तो टीचर ये वगैरह जो कहते हैं कहते चलो यार इनको इस्तिस्ना हासिल है, बलोच हैं क्योंकि इनको लैंग्वेज में वो चीज़ नहीं है। खातून है, उसकी आपने पेंटिंग बनाई हुई है और आपने उसके चेहरे के ऊपर कोई ब्रश किया है, क्यों? लड़कियों की पोस्ट देखती थी, ओके उनके चेहरे पे क्लाउड ओके या फिर कोई ब्रश ओके। या फिर कोई इमोजी। फैमिली में इंस्पिरेशन कौन है आपकी? वो मेरे बाबा हैं। ये आपने गालबन लड़की की तस्वीर बनाई है और इसके ऊपर दाढ़ी कैसे? लड़का है, लड़की के गेटअप में आने के लिए तैयार है। वो उसके लिए एक गैरत की बात होती है कि जी, जी। मेरे घर की लड़की नहीं आएगी कैमरे के सामने, अलबत्ता मैं लड़की बन के जाऊंगी। बिल्कुल यहाँ ऐसे। पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। ये कितने मुफ्ते लोग आते हैं? मुफ्ते वाले तो इंस्टाग्राम में बड़े पड़े हैं। तो मेरा बेसिकली हमेशा से था कि फ़ीमेल्स को अपने साथ लेके चलना। टैलेंटेड सर्कल है तो उनसे काम सीखना भी, उनसे काम करवाना भी, उनको ये एहसास दिलाना भी कि आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वसीम बलोच और आप देख रहे हैं बलोच कनेक्ट। हम हर दफ़ा आते हैं एक नए मेहमान के साथ और आज जो हमारी मेहमान हैं वो मेरी दोस्त हैं तुर्बत बलूचिस्तान से, सदफ़ बशीर। थैंक यू सो मच सदफ़। थैंक यू। और सदफ़ के मतलब मैं थोड़ी सी आपको बात ये बताऊं कि सदफ़ आर्टिस्ट हैं, फ़ाइन आर्ट्स किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से और आप सोशल मीडिया पे इनके आर्ट्स देखते हैं, बड़ा ही मॉडर्न किस्म का आर्ट करती हैं और ख़ास तौर पर बलूच बेल्ट में, बलूचिस्तान में इनका जो काम है काफ़ी वेल नोन है। तो मैंने आज बुलाया और सबसे जो पहला सवाल सदफ़ मैं आपसे यही करूँगा, तुर्बत, लाहौर, इस्लामाबाद, अब आप ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको इस्लामाबाद? सबसे पहले थैंक यू सो मच वसीम। इस्लामाबाद हर जगह की अपनी एक खुद की वाइब होती है। लाहौर में तकरीबन 5 से 6 साल रही, उसके बाद अभी इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ। तो इस्लामाबाद काफ़ी क्वाइट है लाहौर के निस्बत और नेचर खामोश है। हाँ नेचर रिलेटेड काफ़ी पुरसुकून जगह है, लेकिन आप एक जगह को दूसरी जगह से कंपेयर नहीं कर सकते। हर जगह की अपनी एक खासियत होती है। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि अब लाहौर जैसे में बहुत शोरगुल है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो या वैसे ज़िंदगी भी बहुत तेज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है। और तुर्बत में ख़ास तौर पर सर्दियों में इतनी ठंड होती है वहाँ पर तुर्बत में? नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब होती नॉर्मल है, होता नॉर्मल ही होती है, ज़्यादा नहीं होती क्योंकि गर्म इलाका है। ओके। तो साल के 8 महीने तो गर्मी ही होती है। अच्छा, हाँ, तुर्बत बिल्कुल पाकिस्तान के सबसे गर्म इलाकों में हाँ से एक बिल्कुल। इलाका है। और सर्दी पड़ती है दिसंबर की एंड से जनवरी के स्टार्टिंग तक। बस वो बहुत ही हाँ ब्रीफ से एक उसमें। हाँ, तो ओके ऐसे ही है। ओके। सदफ, ये बातें हो गई इस्लामाबाद की। आज हम वैसे ही जानना चाह रहे हैं आपकी स्टोरी के मतलब, आपने जो आर्ट्स का फील्ड चुना है और जहाँ तक आप पहुँची हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके सफ़र को तुर्बत से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो आप तुर्बत में ही आप बेसिक तुर्बत शहर से पली बड़ी हैं या आप गाँव तो उस तरह से नहीं? नहीं तुर्बत ही है। शहर से ही। जी जी। तो थोड़ा सा हमें अपने प्राइमरी और मिडिल की यादें थोड़े से आपको हैं? कौन से स्कूल से आपने किया हुआ है प्राइमरी और मिडिल? किच ग्रामर से ही किया था क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी नज़दीक था। ओके। तो पैदल का रास्ता होता था, आना जाना ईजी होता हाँ आना जाना इजी होता था। तो उधर ही हम बहन भाई कज़न्स हम सभी हमने उधर ही पढ़ा है, स्कूल अपने की है। तो मेरी मैट्रिक उधर ही तुर्बत से हुई है और कॉलेज भी तुर्बत ही में। फिर उसके बाद आगे कोयटा, फिर मेरा आगे सफ़र स्टार्ट होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग सारा था वो तुर्बत में ही था। वो केच ग्रामर। जी। एक्चुअली वहाँ पर हमें ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, तुर्बत में 2 स्कूल बहुत मशहूर हैं, एक है केच ग्रामर और दूसरा कौन सा है? सैयद सैयद हाशमी, लेकिन डेल्टा भी है हाँ, ऐसे। डेल्टा के बच्चे तो वो बहुत
वो बहुत हाई क्लास हैं भाई, जो अंग्रेज़ी वो बोलते हैं, मैं उनके रिव्यूज़ पढ़ता रहता हूँ किताबों के हवाले से, वो जो करते रहते हैं बच्चे, जो बच्चियाँ जी, वो जी। बोलते हैं, वो बहुत शानदार है, माशाल्लाह। तो वैसे जब मैं देखता हूँ हुँ, फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल हैं, अगर हम कोहे सुलेमान से पढ़ के बाहर निकले हैं, हमारे कोहे सुलेमान की निस्बत तो बहुत वेल डेवलप्ड है हुँ, माशाल्लाह। हुँ। लेकिन अब अगर कोई शख्स आर्ट्स से हो, हमें तो आर्ट्स की आपके इंट्रोडक्शन भी जाके एफएससी के बाद जाके होती है कि यार ये एक फील्ड भी था, हुँ, ठीक है। हुँ। लेकिन आपने ऑफ कोर्स आपके आर्ट्स की तरफ सफ़र स्टार्ट हुआ केच ग्रामर में। बचपन ही से मैं लाइक ड्राइंग, कलरिंग इन सब चीज़ों की ज़्यादा शौकीन थी बनिस्बत पढ़ाई के। यार शौकीन कैसे होते हैं, मतलब वहाँ पर टीचर ये सब्जेक्ट होता था आपके प्राइमरी में ड्राइंग का सब्जेक्ट होता था, और लाइक पढ़ाते भी ड्राइंग थे? पढ़ाते भी थे, मतलब इस इन अ सेंस टीचर आते थे क्लास में, बोर्ड पे कुछ बनाते थे, वो आपने बनाना है उसी तरह से। अच्छा। तो ड्राइंग इस तरह से होता था। तो मैं तो बचपन ही से मतलब बैठ के ड्राइंग करना, कलरिंग करना ये मेरा शौक होता था, और मैं इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा। तो लोग तारीफ़ करते थे, मुझे अच्छा लगता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता कर आके मैं तो बिल्कुल वो नहीं होते चुपचाप खामोश सी बच्ची, एक कोने में बैठ के अपना काम करना, ये वो ज़्यादा दोस्त-वोस्त नहीं बनाना, इसी टाइप की मैं शुरुआत से ही थी। तो ड्राइंग और आर्ट इसमें ज़्यादा मेरा था, तो मैं करती रहती थी। तो हमारे स्कूल में एक मज़े की बात ये है, हमारे स्कूल में आर्ट कॉम्पिटिशन्स बहुत होते थे। ओके। लाइक चार्ट कॉम्पिटिशन्स, क्लास डेकोरेशन और इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते थे। तो अच्छा, मैं स्कूल के विदिन। हाँ, स्कूल ओके। में होते थे। ओके। तो उसमें मैं बहुत शौक से पार्टिसिपेट करती थी, और हम जीतते भी थे तो बहुत खुशी होती थी कि कुछ हमने किया है मतलब वो। इनकरेजमेंट उधर से स्कूल से मिली आपको ना? हाँ, बहुत मिली है। केच ग्रामर के बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड रहे हैं और अभी भी हैं। और ओके। मेरा आर्ट का बेसिक सारा सफ़र उधर ही से स्टार्ट हुआ है। लाइक घर पे भी मेरे जो बहन भाई जो कज़न्स हैं वो करते थे, उनको देख कर मैं भी शौक मेरा पैदा हो गया था उधर ही से। ठीक है। तो उसके बाद आप अब मेजर जब हमारे पास चीज़ें होती हैं, वो होता है इंजीनियरिंग कर रहे हो या मेडिकल कर रहे हो, हुँ, या हुँ। आजकल को होता है मुकाबले का इम्तिहान होता है, हुँ, हुँ। सर्विस जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उसके थ्रू। तो आपके लिए कितना मुश्किल था जब आपको पता कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बाय चॉइस आपने कहा कि फ़ाइन आर्ट्स में जाना है? स्टार्ट ऑब्वियसली में रेजिस्टेंस हुई है किसी किसी तरह से? स्टार्ट में मैंने फ़ाइन आर्ट्स का बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे फ़ाइन आर्ट्स में जाना है, क्योंकि ओके। मुझे तो बिल्कुल आपकी उसी बात की तरह हमें तो पता ही नहीं था कि आर्ट भी एक फ़ील्ड है। ओके। वही एक आर्ट, एक ड्राइंग सब्जेक्ट था, हम्म। तो हम वो करते थे एज़ अ फ़न के तौर पर हम करते थे, क्योंकि पढ़ाई और बीच में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आप अपना रंग रंग करते हो या फिर ड्राइंग करते हो, थोड़ा-सा फ़न टाइम होता है। तो आर्ट को हम वैसे ही ले जाते थे। ठीक है। तो आर्ट इन अ सब्जेक्ट, तो वो चीज़ तो कभी ज़हन में था ही नहीं। सब जा रहे हैं मेडिकल पे, तो उसी रेस पे मैं भी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, लाइन में कतार में। बिल्कुल उसी कतार में थी। तो मेडिकल ऑब्वियसली मैं कोएटा गई थी, तो मेरे दोस्त से वहाँ, तो उधर हमने क्लासेस लिए थे, तकरीबन 6 से 7 महीने उधर रही। वहाँ जाके मुझे पता चला कि दिस इज़ नॉट मेड हाँ फॉर तो मी। उसको उसमें उधर बिलोंग नहीं करते आप। बिल्कुल नहीं, वहाँ पे मैं तैयारी भी करती थी, साथ-साथ में स्केचिंग भी करती थी। ओके। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि थे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि तुम बचपन से करती आ रही हो, तो ऐसा कोई फील्ड है, तुम यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई करते हो? मैंने कहा अच्छा, इसमें पढ़ाई होती है? बिल्कुल होती है। फिर थोड़ा-सा सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं सोचना, अभी मुझे टेस्ट देना है। ठीक है। तो टेस्ट दिया, टेस्ट ज़ाहिर-सी बात है नहीं हुआ तो मेरा। फिर घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, दूसरा अटेम्प्ट देना। हाँ। मैंने कहा ना बाबा, दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना। बस एक ही काफ़ी हो अब गया। तो हाँ। आपको पहले लगता था कि जो आर्ट्स है ये शौकिया कर रहे होंगे, कि इस तरह का प्रोफेशनल नहीं होता होगा? हाँ, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा वैसे ही करते हैं, मुझे नहीं पता था कोई फ़ील्ड है इसमें कुछ करते हैं। तो बाद में आहिस्ता-आहिस्ता मुझे पता चला। फिर मैंने अपना माइंड बना लिया था कि तुर्बत में तो नहीं करना, कोएटा से तो नहीं करना, करना कहाँ से? मैं फिर कराची गई, तो उधर ही मैंने 2 महीने के क्लासेस लिए थे। ड्राइंग तो मेरी पहले से ही अच्छी थी, ओके। तो थोड़ा-सा मीडियम को समझने के लिए कि मैंने काफ़ी मीडियम उधर ही से मैंने 2 महीने जहाँ कोर्स किया था, काफ़ी मीडियम के बारे में मुझे वहाँ पता चला था कि पेंसिल के कितने नंबर्स कितने होते हैं। इसी से मैं एक छोटा सा सवाल करूँगा, जो आर्ट्स के लोग नहीं हैं जो हमारे हेड हैं, वैसे ये क्या है जब आप लोग बात करते हो, आप कहते हैं फाइन आर्ट्स क्या हो या किस तरह, जब आप मीडियम की बात करते हैं तो क्या है आपसे, आपका मीडियम से मुराद क्या होता है? मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जब जिससे आप काम कर सकते हो। आपके पास सिर्फ पेंसिल, एक तो शुरुआत में आपके पास वही लेड पेंसिल होता है जिससे आप ड्राइंग बनाते हो। ठीक है।
फिर उससे भी आप काफ़ी वेरिएशन ला सकते हो ड्राइंग में। ओके लेकिन उसके बाद कलर्स के काफ़ी आपके पास वैरायटी होते हैं। ओके उसमें ऑयल पेंट आता है, उसमें वाटर कलर आते हैं, गुआश आते हैं, उसमें काफ़ी सारे वैराइटीज़ आते हैं। ओके फिर पेंसिल के भी काफ़ी नंबर्स होते हैं। इस नंबर तक डार्क शेड में चला जाता है, इस नंबर तक लाइट शेड में चला जाता है। तो आपने कौन सा ड्राइंग करना है, तो आपने कौन से पेंसिल को पिक करके उसको ड्राइंग करनी है। तो ये नहीं कि आप जो आप पेंसिल वैसे काम के लिए लिख रहे हो वो ड्राइंग जैसे यूज़ करो। बचपन तो हम वैसे ही करते थे, जिस पे हम काम करते हैं उस पे हम ड्राइंग बनाते थे। लेकिन बाद में पता चला कि ड्राइंग पेंसिल्स कुछ और होते यार हैं। इसी से एक वैसे इंटरेस्टिंग सवाल है, जी। ये जो पेंसिल लेते हैं आप लोग ड्राइंग के लिए महंगे होते हैं? महंगे होते हैं। कितने का होता है कि जब एक सेट वगैरह हम लेते हैं तो क्या होता है? मतलब एक पेंसिल आती है 20 से 30 रुपए में आती है, तो शायद 50 की भी होगी। ओके हाँ, तो ऐसे। नहीं अगर क्योंकि मैं ये भी एक दोस्त से मैं पूछ रहा था वो कहता जो पूरा सेट आता है वो अच्छा खासा महंगा होता है। हाँ, सेट तो बहुत महंगा होता है, लेकिन मैं अगर आप एक की बात कर रहे हो, मैं हाँ हाँ एक हाँ की अब बात कर एक रही को हूँ। तो जरूरत होगी नहीं जब आप बना रहे होंगे बहुत सारी उसमें तो हाँ, मल्टीपल लेकिन आपके पास अगर सेट है तो आप उसी सेट में अगर एक ख़त्म हो जाता है तो आप एक लेने के लिए जाते हो उस हिसाब हाँ से। अच्छा ओके ओके तो ये सारा मीडियम कुछ मैंने 2 महीने में उधर सीख लिया था। हम्म तो फिर उसके बाद मुझे पता चल गया था मेरी बहन के थ्रू कि इस तरह के सीट्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में। में हाँ, तो आप इस तरह अप्लाई करो। मैंने बस अप्लाई किया और मेरा हो गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से 2017 में मेरा सफ़र शुरू हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स का सफ़र शुरू हुआ था। तो उधर ही से मैंने बाकी जितना भी सीखा, जितना भी किया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ही हुआ था। ओके पंजाब यूनिवर्सिटी आपका मेन वो है। अच्छा जनरली जब हम देखते हैं आप आर्ट्स फील्ड में आप आते हैं आर्टिस्ट का मतलब ये तो सेंसिटिव होता है वो मुख्तलिफ फील्ड्स को या आर्ट से रिलेटेड मल्टीपल चीज़ों में वो होता है। आप यूजुअली इंस्पायर्ड थे इसी में फ़ाइन आर्ट्स में या किसी और आर्ट की किसी और फील्ड में भी इंटरेस्टेड थे या उसमें शौक पड़ा जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया चाहे मौसीकी हो गया चाहे किसी और चीज़ में भी था? मेरा तो इंटरेस्ट बेसिकली पहले से ही था, वही ड्राइंग करना, ये वो करना। ठीक है लेकिन बीच-बीच में संगीत, गाना ये वो मैं कर लेती थी। वैसे शौकिया कर लेती थी। फिर वो भी लोग कहते थे कि अच्छा गाती हो ये वो। तो गाने के बाद फिर वो मतलब कोई फ़रमाइश करता था तो ऐसे गा लिया इस जी तरह जी से। तो मेरे अब्बू मुझे बहुत इस चीज़ पे इनकरेज करते थे कि तुम गाया करो सदफ़, क्यों नहीं गाती हो, तुम करो, तुम अच्छा करती हो। तो वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे ऐसी चीज़ों के लिए। तो मेरा एक दिलचस्प वाक़या है इससे रिलेटेड। मेरे अब्बू के दोस्त आए थे उनके घर। ओके तो वो भी बलूचिस्तान के एक मारूफ गाने ओके गुलकार हैं। ठीक है तो वो आए थे, उस्ताद नूरल आए थे। ओके तो मेरे बाबा ने उनसे कहा कि ये छोटी बच्ची है, 4th क्लास में पढ़ रही है। तो ओके ये वो 4th क्लास की बात जी, ओके तो वो गाना ऐसे शौकिया गाती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपके सामने आए, गाए। तो वो नहीं आते, मेहमान आते हैं, हाँ आप हाँ बच्चों बच्चे को हाँ बुलाते हैं, कुछ अपना कोई टैलेंट कोई टैलेंट दिखा दे। ओके तो मेरे बाबा ने भी ये किया। हम्म तो मैं गई उनके सामने, तो उन्होंने कहा बेटे कोई गाना गाए। हम्म, तो मैं तो सोच में पड़ गई कि मैं गाना कौन सा गाऊँ, क्योंकि ये तो मैं था, हाँ मुझे याद नहीं होते गाने। तो उस टाइम हमारे स्कूल में एक मीलाद चल रहा था, तो उसमें हम नात की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है तो मैंने कहा गाना तो मुझे याद नहीं कोई। नात याद है तो मुझे नात याद है, तो चलो हम नात, क्योंकि वो जो नात थी ना उसमें मैंने बहुत मेहनत किया था। वो मैं रिजेक्ट इसलिए हुई थी, मेरी टीचर ने मुझे रिजेक्ट इसलिए किया था। हम 2 लड़कियां थे, हम्म, एक को सिलेक्ट इसलिए किया था उसको पूरा नात याद था, ओके मुझे सिलेक्ट इसलिए नहीं किया कि मुझे याद नहीं था। तो अच्छा उसने कहा तुम स्टेज पे जाओगी तुम भूल जाओगी। ओके तो ये चीज़ मेरे था ना कि ये नहीं होना चाहिए था, इस हाँ, चीज़ पे मैं रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। ओके तो वही नात मैंने उनके सामने सुनाया। ओके मैंने कहा कोई नहीं, स्कूल में स्टेज के सामने नहीं हुआ तो हाँ क्या हाँ हुआ। एक ऑडियंस तो है ऑडियंस तो जहाँ मिल जाए सुना दें वो तो मेरे सामने उस्ताद बैठे हुए, बिल्कुल तो उनके सामने मैंने किया। उन्होंने तो बहुत माशाल्लाह ये वो उन्होंने तारीफ़ें की, तो मैं खुश हुई। तो उधर ही से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था। कहीं वो इंस्पिरेशन थी कि यार मैं गा सकती हाँ, हूँ। वो पूरा याद है कि किस तरह मैं उनके सामने गई और मैंने गाया, कि उन्होंने मुझे सराहा इस चीज़ आई पे। रिमेम्बर जब हमने आपके ऊपर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की थी लाहौर में और आप गिटार सीख रही थी जी, जी, जी। गिटार भी थोड़ा इसी चीज़ पर है, क्योंकि मैं गाना थोड़ा बहुत गा लेती थी, तो मैंने कहा गाने के साथ कोई क्रिस्प होना चाहिए ना। हम्म तो गिटार का तो ये सीन था कि गिटार थोड़ा-सा कूल लगता है, आप हाथ में करते हो, आपको लगता है हाँ बहुत ईज़ी होता है बजाना।
लेकिन आप म्यूज़िक के सफ़र में जाते हो और आप किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखना स्टार्ट करते हो और वो बहुत बहुत मुश्किल बिल्कुल होता है, मेहनत बहुत और मुश्किल होता है, बहुत रियाज़ चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा। और आपको अगर आपने सच में सीखना है ना, तो आप सही तरीके से बैठ के सीख लेते हो। लेकिन अगर आप वैसे ही आप कहते हो कि नहीं ये मेरा ये है, बस ऐसा मैं कूल लगूं, तो आप 1 हफ्ते बाद छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें आपको इतना मेहनत चाहिए होता है कि आपकी हाथों की इतनी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा उसमें पेन होता है। और उसके बाद ही जब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं ना सफ़र वाली, तब कुछ उस इंस्ट्रूमेंट से निकलता है ना, तब आपको बहुत खुशी होती है कि ओहो आप तो अच्छे कुछ से सीख रहे हो। सीख रहे हो, तो आप बिल्कुल। बहुत इंजॉय करते हो उस फेज़ को, उस प्रोसेस को बहुत इंजॉय करते हो। तो यही है मतलब प्लेइंग म्यूज़िक और गाना, थोड़ा सा कभी कभार शौकिया गाना, और ड्राइंग आर्ट, तो ये सब कुछ लेके चल रहे होते हैं। जी जी। जब वैसे आयन के आप लाहौर में आए, वैसे भी एक तुर्बत, अब जब बलूचिस्तान के हमारे जितने दोस्त होते हैं मैं उनसे पूछता हूँ, बड़ा शिफ्ट तो था आपको उर्दू ज़ुबान तो इस तरह से नहीं आती थी, या आती थी आपके उधर तुर्बत में? उर्दू ज़ुबान के ऊपर इस तरह दस्तरस थी आप लोगों को? उर्दू ज़ुबान का किस्सा, कल्चरल शिफ्ट कैसा था टोटल? उर्दू तो ये था कि हमारा स्कूल तो प्राइवेट था, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का मीडियम था, लेकिन हम इंग्लिश पीरियड में थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते थे क्लास में, लेकिन हम मोस्टली उर्दू में बात करते थे। अच्छा, ओके। बलूची अलाउ नहीं होती थी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम हमारे स्कूल टीचर्स भी थे, वो बाहर से आए थे, लाइक ओके। पंजाब से आए थे, सिंध से आए थे, ओके। तो वो उर्दू ज़ुबान में बातें करते थे। तो ओके। हमारे जो प्रिंसिपल होते थे, तो वो भी कहते थे कि आप उर्दू में बात ओके, करें। तो आपको ज़ुबान भी सीख जाएंगे इस तरह। हाँ, ओके। तो उर्दू तो मतलब स्कूल से ही साथ था हमारे। ओके। तो जब मैं लाहौर में आई, तो मुझे लगा कि मेरा तो उर्दू बहुत ही अच्छा है, ये वो। कूल है, कॉन्फिडेंस के साथ आए थे। हाँ, हाँ हाँ। तो मैं यहाँ आई, मैं उर्दू में बात करती थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। तब क्योंकि काफ़ी मैं ऐसे वर्ड्स बोलती थी जो थोड़ा सा अलग होता था, तो मेरी क्लास फेलो मुझे मजाक उड़ाते थे कि ये वर्ड ऐसा नहीं है, हाँ, तुम ऐसे मुज़क्कर बोल। मुअन्नस का फ़र्क नहीं होता मुज़क्कर मुअन्नस तो बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ। तो मैं कहती हूँ कि हमारे ज़ुबान में इसका कोई नहीं लड़का है, तो लड़की हमें नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हाँ यहाँ पे नहीं, सो मुझे याद है जब यूनिवर्सिटी में ना भी स्टार्टिंग में, अभी भी काफ़ी दफ़ा होता है कि मुज़क्कर मुअन्नस की चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो टीचर ये वगैरह जो कहते हैं, वो कहते हैं चलो यार इनको इस्तिस्ना हासिल है, बलूच हैं क्योंकि इनको लैंग्वेज में वो चीज़ नहीं है, हाँ। तो हमें दूसरे लैंग्वेजेस के साथ वो होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में जब ये सारा कुछ आप कर रहे थे, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है वैसे? जनरली आपको, जो आपने कहा कि यार कभी कभार आपका हिम्मत टूट गया, आपने कहा यार अब किसने आपको ज़्यादा पुश किया? आपने कहा म्यूज़िक के मतलब आपके वालिद साहब हैं, हम्म। ज़्यादा आपने किसने आपको पुश किया? ड्राइंग आर्ट के हाँ, हवाले से। जनरल लाइफ के हवाले से भी, जब कहीं मायूसियाँ आती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, जब भी मुझे लगता है कि अब मुझसे काम नहीं हो रहा, या फिर ऐसा कोई फेज़ चल रहा होता है, तो मैं मोस्टली उन लोगों को देखती हूँ जो मेरे फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, जो आगे आए, उन्होंने इतना काम किया। लाइक जितने भी हमारे मास्टर्स थे, उन्होंने इतना काम किया आर्ट के फ़ील्ड में, हमने तो उनके हिसाब से कुछ भी काम नहीं किया है, अगर हम अपने आप को वहाँ पे कंपेयर करें। तो हम ये सोचते हैं कि उन्होंने इतना काम किया अपनी लाइफ में, ये सब हासिल नहीं किया। लेकिन अभी हम एक ऐसे फेज़ पे हैं जहाँ आर्ट थोड़ा बहुत तो काफ़ी लोगों के पास तो पहुँच गई, इस हद तक पहुँच गई है। तो उनके उनके हिसाब से कुछ भी नहीं था उनके दौर में, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने काम किया और आज तक उनका नाम है। तो उनका काम देख के, उनकी हिम्मत देख के, तो मैं थोड़ा बहुत वो बूस्ट अप हो जाती हूँ कि मेरा तो टाइम इस तरह का नहीं है, उनके तो हिसाब से बिल्कुल भी तो अलग फैमिली में है। इंस्पिरेशन कौन है आपकी? फैमिली में एज आर्ट के हिसाब से नहीं, वैसे ही आपके जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है, आप थोड़ी बहुत भी दिल बर्दाश्त होती हैं, आप स्पीड डायल पे कौन है? अम्मी हैं, अब्बू हैं, बहन हैं? मेरे अब्बू हैं। अच्छा, ओके। मेरे वैसे तो हैं फैमिली में अब्बू अम्मी भाई बहन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे इनकरेज करते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे हिम्मत देते हैं, लाइक हर हवाले से, तो सबसे ज़्यादा जिनके मैं क्लोज़ हूँ वो मेरे बाबा हैं। ओके। तो कुछ भी हो जाता है, या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ होती है, अगर मैं कुछ नहीं भी कर रही होती हूँ, घर पे वैसे ही बैठी हूँ या कुछ नहीं कर रही, तो मुझे मेरे अब्बू कहते हैं आजकल कुछ नहीं कर रही हो, क्यों नहीं कुछ कर रही हो, कुछ करना है ना। तो वो मुझे मतलब पुश ज़रूर करते हैं कि कुछ करो, तुम में बहुत कुछ है, तुम कुछ करो, तो इस हिसाब ओके, से। तो इंस्पायर करते रहते हैं। जी जी। फेयर इनफ, फेयर इनफ।
अच्छा, इसमें सबसे बड़ी एक और बात मुझे लगी है सदफ, हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर आप एक चीज़ें बनाते हैं। अभी हम बात करते हैं पहले आपके 2 आर्ट पीसेस के ऊपर, हम्म ठीक है? एक आर्ट पीस अभी और हम अपने ऑडियंस को दिखा भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। हम्म उसमें ये है कि आपने एक लड़की है, खातून है, हम्म उसकी आपने पेंटिंग बनाई हुई है और आपने उसके चेहरे के ऊपर कोई ब्रश किया है, उसको ढापा है। क्यों? इसके पीछे क्या साइंस है? ये क्या डिपिक्ट कर रही है? अच्छा, तो मैं जब भी सोशल मीडिया खोलती थी, स्पेशली लड़कियों की पोस्ट देखती थी, ओके, उनके चेहरे पे फ़िल्टर होता था, लाइक क्लाउड ओके, या फिर कोई ब्रश ओके। या फिर कोई इमोजी, हुँ, इस तरह का कुछ होता था। ठीक है। तो ये, लेकिन बाकी आपका जो पूरा बॉडी है हुँ, वो पूरा दिख रहा है, आपके सिर्फ आंखें दिख रही हैं, ये फेस आपका ढका हुआ है ओके, ताकि आपकी आइडेंटिटी छुपी हो, लेकिन आपका शौक़ है, आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, ओके। लेकिन काफ़ी आपके पीछे रिस्ट्रिक्शन है, आप उनकी वजह से नहीं आते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी कि लड़कियां मोस्टली उनकी पिक्चर्स खोलो तो ऐसी क्यों होती हैं। ओके, तो वो मैंने बिल्कुल मॉडल लिया, उन्हीं के हिसाब से मैंने फेस पे ब्रश मार दिया कि ओके। ये उन्हीं को दिखा रहा है कि ठीक सोशल है। मीडिया में लड़कियों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल है और कितना बड़ा खौफ है कि वो क्यों नहीं आना चाहते, इसकी हुँ, वजह क्या है। इसकी वजह तो काफ़ी है, मैंने फिर काफ़ी सवाल भी पूछे थे लोगों से। तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया था वैसे? लोगों का तो यही था कि सोशल मीडिया का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली लड़कियों को एक डर होता है कि उनकी पिक्चर्स गलत तरीके से इस्तेमाल किए ना जाएं। हुँ, हुँ। लाइक उनका जो, ऐसे तो काफ़ी हैं हमारे पास एग्जांपल्स, जी, उनकी जी। वो अपने पिक्चर्स देते हैं, उनका पिक्चर उठाया जाता है, किसी सॉन्ग के पीछे लगाया जाता है। ये जी, मेरे जी। साथ भी हुआ है, ये बिल्कुल और ऐसा भी ही। काफ़ी लड़कियों के साथ हुआ है। या फिर अगर मैं कोई खुशी में या फिर कोई मेरा ऐसा मोमेंट होता है या मैं ऐसे कोई पिक्चर देती हूँ, वो मेरा पिक्चर उठा के अपने पोस्ट पे लगा देते हैं। बिल्कुल। फिर ऐसा भी होता है, उसने मेरा पिक्चर मेरे अकाउंट से लिया, पोस्ट किया, फिर तीसरा बंदा आता है, उसके अकाउंट से उसका चुराया हुआ पिक्चर खुद चोरी करके लगाता है। हुँ, हुँ। मतलब ये एक चेन बनता चेन है, बन जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। इससे वो इस ऐसी और चीज़ों की असल वजह से ओनर से कोई इजाज़त नहीं माँगी जाती, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं, विदाउट बिल्कुल भी एनी नहीं। परमिशन के। अगर आप कमेंट करो तो वो कहते हैं तो आप तो सोशल फिगर हैं, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये तो होगा, ये वो, मतलब इस तरह की बातें आपको सुनने में आती हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा लगा कि अब मतलब आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर-सी बात है, चीज़ें तो तब्दील होती हैं। हुँ, एक हुँ। ज़माना ऐसा था कि हमें फ़ोन नंबर देने में काफ़ी मुश्किल होता दिक्कत था होती क्या, है, बिल्कुल। अब लेकिन आप ईज़िली दे देते हो। ओके। ये एक चेंज है ना, हुँ, हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा। तब्दीली हो रहा है। ये तो पिक्चर भी आहिस्ता-आहिस्ता आप करना लोग नॉर्मल हो स्टार्ट, जाता है हाँ, आजकल तो एआई के उसमें बहुत हाँ, सारे होते हैं। बिल्कुल। एक और वाक़या मैं जी, जी, सुनाना प्लीज़। चाहती हूँ। हम गए थे कश्मीर के ट्रिप पे, ओके, तो उसमें हम काफ़ी दोस्त थे, तकरीबन 7 से 8 हम दोस्त थे। तो हमने पिक्चर लिया था बैक साइड से। ओके। तो बैक हम वैसे भी जाते थे, हम कहते थे अगर शक्ल नहीं दे सकते तो बैक साइड तो हाँ, देंगे। था बिल्कुल वैसे ही जनरल बस किसको चेहरा पता, छुपा हाँ, होता है इंसान किसको का। मालूम होगा कि कौन लोग हैं? कौन कौन है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी पिक्चर को मैंने कहा मैं इसे व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाऊंगी। ओके। तो मेरे साथ एक वही लड़की भी थी जो इस ग्रुप में थी, हुँ, हुँ। तो उसने कहा तुम ये पिक्चर लगा रही हो तो मेरे बैक साइड पे इमोजी लगाना। ओके, बिल्कुल ही पूरे पिक्चर को ही वो कर लो। मैंने सिर्फ बैक साइड पे था। ओके। तो मैं ये सुनकर मैं हैरान हो गई, मैंने कहा किससे पता है कि पीछे से कहाँ ये कौन है? आप खड़ी हैं। हाँ, हाँ। मतलब इस तरह का डर इतना है, डर होता है। इतना डर होता है कि लड़कियों के दिमाग में है कि हमारी पिक्चर इस तरह से लोग यूज़ करते हैं, और हमारी यूजुअली ना फैमिली तक बात एग्जैक्टली चली फैमिलीज तक जाती जाती है। हैं और बलूचिस्तान में कई वाक़यात हुए हैं जिसमें लोगों को कत्ल किया जाता है। बहुत इस तरह के वाक़यात। हाँ, लेकिन ये अब तो मेरे ख्याल से लोगों को इतना एजुकेट होना चाहिए कि पिक्चर इतनी बड़ी बात नहीं हुँ, होती। हुँ। पिक्चर से आप अगर सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग पिक्चर्स दे रहे हैं, जी, जी। अगर एक आपकी फैमिली में आकर कुछ हुँ। करना चाहता है सोशल मीडिया के थ्रू, जी, जी, जी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर उस प्लेटफॉर्म में वो कोई पॉजिटिविटी आप देना चाह रहा है तो आप, अब तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब इसी से आपका एक और आर्ट पीस, ये आपने गालिबन लड़की की तस्वीर बनाई है और इसके ऊपर दाढ़ी कैसे? दाढ़ी
अ, अगर आपने बलोची फ़िल्म देखे हैं, जी, जी। अब काफ़ी लड़कियाँ काफ़ी गानों में आ रही हैं, दिखाई तो दे रही हैं। जी, जी। आहिस्ता-आहिस्ता शायद ये चीज़ मैंने वही बात की कि चेंज हो रहा है। लेकिन अभी भी लोग एक लड़की एक्टर के लिए मैसेजेस करते हैं, आप हमारे गाने में काम करें, आप इस फ़िल्म में प्लीज़ काम करें। जिनको एक्टिंग नहीं भी आती, हुँ, हुँ। उनको भी ये मैसेजेस आते हैं। ओके। जो सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, उनको भी मैसेज करते हैं कि आप फ़िल्म में काम करें, आप यहाँ पर, क्योंकि जिनके पास टैलेंट है, हुँ, हुँ। उनको इस काम की इजाज़त नहीं मिलती। ओके। लाइक ये काम तो ऐसा है कि अभी बलूचिस्तान में काफ़ी लड़के भी जाते हैं ना, उनकी फैमिली उनको मना करती मना है कि करते ये अच्छा फील्ड नहीं है, ये वो। हुँ, हुँ। लड़कियां तो फिर भी बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से काफ़ी ऐसे सीन हुए हैं जहाँ पे लड़के को लड़की बना के दिखाया गया है ओके, कि ये एक लड़की है। तो ओके, वही जो आदमी होता है वो अपना आवाज़ चेंज करके अपने आप को लड़की दिखाती है। ओके। तो मतलब इस तरह से आपका टैलेंट, जो इतने सारे टैलेंटेड लड़कियां जो हैं, जो वो जी, पीछे रह गई हैं। ओके। और मैंने ये दिखाया था कि वही जो आदमी है हुँ, हुँ। वो लड़का है, लड़की के गेटअप में आने के लिए तैयार है, वो कर लेगा एक्टिंग। लेकिन उसी लड़के के घर से कोई लड़की, इसकी बहन हो या उनके घर के कोई भी हो, हुँ, हुँ। उनको अगर एक्टिंग का शौक़ है, अगर हुँ, वो कहे कि ये रोल मैं करना चाहूँगी, हुँ, हुँ। नहीं, आप क्यों? बिल्कुल भी नहीं। वो उसके लिए एक गैरत की बात होती है कि जी, जी। मेरे घर की लड़की नहीं आएगी कैमरे के सामने, अलबत्ता मैं लड़की बन के जाऊँगी। बिल्कुल यहाँ ऐसे। पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। जी, जी। ऐसे ना हर चीज़ में एसोसिएट किया बहुत रिसेंटली काफ़ी अर्से से ये चीज़ हुई थी जब स्मोकिंग के बारे में इवन कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं बिल्कुल। होती। लेकिन वो कहते हैं कि जो स्मोकिंग है मर्दों के किडनीज़ को ख़राब करता है और औरतों की इज़्ज़त है उसको ख़राब करता है, वो उसकी बात चले जाते थे। इवन दो स्मोकिंग सेहत हाँ, के लिए ख़राब होता है। दोनों के लिए ख़राब तो होती है। तो दोनों के लिए ऐसा ही होता है। तो अच्छा तो ये वैसे जनरली ना अभी आपने ये बात की अदाकारी की, वैसे आपको कभी इस तरह के मौके आए हैं ये बिल्कुल कि आपने कोई एक्टिंग वगैरह करनी है? मुझे लोगों ने ऑफ़र दिए थे हुँ, कि हुँ। तुम आना, कि तुम आ सकती हो, हमारे ख़्याल से तुम कर सकती हो। हाँ, हाँ, हाँ। अ, तो मैं पूछती थी कि आपने मुझे कहाँ देखा है? हाँ, कभी हाँ। देखा है एक्टिंग करते हुए? मैं कैसे कर सकती हूँ? लाइक जो मेरा फ़ील्ड नहीं है, लाइक एक्टिंग बहुत बड़ी फ़ील्ड होती जी, है जी। और जिनको आता है वो बहुत बड़ी बात है कि आप कैसे एक कैरेक्टर में शिफ्ट होते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। हुँ, हुँ। तो ऐसे हर कोई किसी का मीडियम पेंटिंग होती है, इज़हार करने का तरीका ही पेंट होता है, तो आप उसको कहते हो कि आ जाएँ आप एक्टिंग करें, क्योंकि उनके पास कम होता है, हुँ, नहीं हुँ। होता, वो मजबूरन आकर कहते हैं। तो ऐसे ऑफ़र आए हैं, तो मैंने कहा मुझे नहीं नहीं आता, होता। ये मेरा अच्छा फ़ील्ड नहीं नहीं है। अच्छा एक और बात, हम तो आपकी सोशल मीडिया को फ़ॉलो करते हैं, आप वॉइस ओवर भी करती हैं, नरेशन करती हैं आप पोएट्री की। मैं नरेशन हाँ करती हूँ, ओके, तो उसके अलावा कभी-कभार आप गाती भी हैं? कभी-कभार शौकिया। हाँ, शौकिया गाती हैं। तो वैसे कौन कौन से जो शायरों को जो मैं उसकी बात कर रहा था आई आई विश मैं उनका कभी इंटरव्यू कर सकूँ। महलब नसीर आई थिंक जी, 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 जी। वो बहुत बड़ी उनके मैंने शायरी वगैरह पढ़ी हुई है। तो ये जब ये आप करती हैं, तो वैसे क्या रिस्पॉन्स आता है जनरली? मैं पोएट्री तो कम नरेट करती हूँ, लेकिन स्टोरीज़ वगैरह इस तरह की? स्टोरीज़ नरेट, हाँ, पहले कोविड के टाइम की बात है। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब इस तरह से उनकी खुद की लिखी हुई होती थी, जी, जी। तो नरेट कोई और कर रहा होता था। तो हुँ, हुँ। उस टाइम मुझे ऐसे काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस करते थे कि आप हमारे इसको नरेट करें हुँ, या हुँ। इस तरह से, तो मैं करती भी थी, लेकिन बहुत मुश्किल भी होता था। हुँ, हुँ। यू नो आपके पास कोई ऐसा कमरा भी नहीं होता कि साउंड प्रूफ हो। हाँ, साउंड प्रूफ का बिल्कुल हाँ, ऐसे होता है। तो तुर्बत में बहुत गर्मी होती थी, हुँ, हुँ। तो मैं पंखे-शंखे सब कुछ बंद बंद करके, करके ताकि वो ऑडियो पिन का वो ड्रॉप ना हो। साइलेंट, हाँ, कोई आवाज़ नहीं आए। पसीना, फुल पसीना आ रहा है, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करनी है। हुँ, हुँ। अब रिकॉर्डिंग के बीच में कुछ गलत होता था, हाँ, दोबारा रिकॉर्ड करो। पता नहीं कितने रिकॉर्डिंग में करती थी। रीटेक करके फिर उसके हालाँकि मेरा नहीं होता था, किसी और का होता था, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे शौक होता था, मैं करती थी। नहीं, बिल्कुल ऐसा। ये तो पूरा कोविड का टाइम होता था, इसी तरह लोग कहते थे कि ये तुम करो, वो तुम करो, तो मैं कर लेती थी। फिर बीच में मैंने खुद भी लिखना शुरू किया था, तो अपना मैं करती थी। तो इस तरह से नरेशन का है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ।
और नरेशन भी आया है थोड़ा बहुत अब्बू की तरफ से। अच्छा, हाँ, ओके, क्योंकि मेरे अब्बू खुद स्टोरी लिखते हैं, ओके। तो बचपन भी ऐसी स्टोरी सुन कर रातों के टाइम तो अब्बू स्टोरी सुना के इस तरह से, तो मुझे स्टोरी काफ़ी सुनाते थे, वो बहुत अच्छा नरेट करते हैं स्टोरी। तो थोड़ी बहुत मैंने उनसे सीखी है कि एक सिचुएशन है उसको आपने किस तरह नरेट करना है, जो उसको कहानी आपने कोई किस्सा गोई होती है जिसमें वो प्रॉपर आप हाँ, किस वो तरह सीन आपको बताते हैं। उसी के अंदर होना है, उसको फील करना है या और अपनी आवाज़ के ज़रिए। और बिल मैंने एक फ़िल्म में डबिंग भी की थी, ओके, तो वहाँ वो भी काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस था। अच्छा। नहीं, मैं देखता रहता हूँ आपकी सोशल मीडिया पे। अच्छा, चलो अब हमारे पास नरेशन का तो वो कुछ नहीं है अभी, वरना हम आपसे नरेशन करवाते। वैसे और गाने आप गाती हैं, अब उर्दू गाने भी गाती हैं, बलूची भी गाती हैं, ऐसा है? मतलब आर्ट है। और कभी खुद से कुछ लिखने की ट्राई नहीं की आपने? नहीं, कभी? इतना हिम्मत नहीं हुआ। अच्छा, तो थोड़ा बहुत कुछ हमारे लिए ही गुनगुना दें। अच्छा, एक गाना है जो मैंने गिटार के साथ मैंने गाया था, तो वो थोड़ा-सा मैं गा लूँगी। हाँ, हाँ, गुनगुनाएँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर तो हम, आप ये कहें, ओपन माइक है ये। ओके। इकेश्कुराइदम कुदर कुजा कुजा बेचारा मन तरापद दिगाकया बेचारा मन ಈ ಜಿಂದಗಿ ವಶಿತೋ ಇದೀದಗಾನಿ ಆಸ್ತಿಯೆ तो आस्त्वे बे मास्त्वे बा देगा न लूटाएच कसा। क्या बात है, क्या बात है! ये आखिरी 2 लाइन्स का ज़रा हमें थोड़ा-सा कि आप हूँ, तो हम भी हूँ और मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे ही है। ऐसा ही है। क्या बात है, क्या बात है! यही हमें सबसे ज़्यादा ना, ख़ासतौर पर किसी भी आर्टिस्ट को हमें पॉडकास्ट में बुलाने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा यही होता है, हम उससे थोड़ा-सा गुनगुना भी लेते हैं और कुछ इस तरह की और बातें भी होती हैं, क्योंकि उनके पास बयान करने को बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, एक्सपीरियंसेस वो होती हैं डिफरेंट। हाँ, अच्छा, इसी से अब याद आया, अब सदफ़, कभी किसी ने पूछा है कि यार आप पेंटिंग वगैरह भी करती हैं, फाइन आर्टिस्ट भी हैं, थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेती हैं, गिटार भी बजा लेती हैं और उसके अलावा आर्ट्स की दूसरी चीज़ों में नरेशन भी कर लेती हैं। बिक्सी ने कहा कि सरकारी नौकरी किधर है? वो तो पहले सवाल होता है, अच्छा, क्योंकि होना चाहिए तो नौकरी सरकारी होनी चाहिए। जी, आपने इतना पढ़ा है तो आपकी नौकरी होनी चाहिए ना, ओके, तो जाहिर सी बात है पैसे तो उधर ही से आएंगे। हाँ, हाँ, तो ये आप चलो, ये तो आपको शौक है, आप करते हैं, बीच में नौकरी तो हो ना आप। हाँ, हाँ, तो ये तो होता है। अगर कोई पोस्ट ऐसे आता है, हुँ। मेरे रिलेटिव किसी के भी पास ऐसा कोई पोस्ट आता है जिसमें लिखा होता है ड्राइंग मास्टर, तो अच्छा, ठक, ड्राइंग मास्टर, हाँ, वो मुझे भेजते हैं कि सदफ क्या है, तुम अप्लाई कर लो। अप्लाई कर लो। मैं कहती हूँ अच्छा, ये लिस्ट पे रखा हुआ है। तो मैं सोचती हूँ ओके ओके। तो मुझे कहते भी हैं घर वाले कि ये एक आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट आपका होगा कि अगर आप करेंगी, बेशक आप आगे ना करें, जी, जी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर लें, हुँ, आप आगे अगर आपका बैक बन जाए एक बार, हुँ, तो आप ये चीज़ आपके खुद के काम में आपको हेल्प करेगा। तो ये होती हैं ओके। इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मुझे अब इसी से ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है फीमेल्स के लिए। जब आप हम्म, फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट हैं, आपके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है बहुत ना, कि ज़रूर। आपको उसके बगैर आप वो नहीं कर सकते जनरली। अब हम ये लोग, आप एक पेंटिंग बनाते हैं, ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाते हैं, क्या उसका थीम है, क्या चीज़ है, हम्म। लेकिन एक आपका जो काम होता है, आपका एक काम होता है, आप कितने में बेचती हैं जनरली? वो डिपेंड करता है आप उस काम पे कितना टाइम दे रहे हो अपना, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता। आप टाइम कितना दे रहे हो उस चीज़ पे, ओके, फिर आप उसी हिसाब से उसका लगाते हो कि ये इस इतने का होगा। तो ठीक, आप कहते भी हो लोगों को कि इसकी प्राइस ये है, तो ओके। उनकी आंखें एक बार निकल आती हैं, कि इतना महंगा? ये क्या बनाया कितना महंगा। तो मतलब वो ऐसे कहती है क्या बनाया इतना महंगा, तो वो ऐसे देख के चले जाते हैं ओके ओके अच्छा, इनका। जनरली जनरली कौन 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 लोग लेते हैं ज़्यादा? जब आप, क्योंकि आप तो इस फील्ड में, आपको पता होता है जो आर्ट्स के जो पीसेस लेते हैं, कौन लोग होते हैं ये? एक तो वो होते हैं जिनको आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है, जो एक्चुअल में मोहब्बत करते हैं आर्ट से। एक्चुअल में करते हैं, और ओके। जिनके पास ये ऑफ कोर्स होता है, पैसे होते हैं। इसके बगैर तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। एक आया था लड़का हुँ, मेरे थीसिस पे, अच्छा, तो
वो था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। तो वो इधर लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो वो आया, तकरीबन उसने 2 बार मेरे थीसिस शो पे विज़िट किया था। ठीक है। तो उसका मेरा काम बहुत अच्छा लगा था, बलोच ठीक। लड़का था। ठीक है। तो उसने मुझे कहा था, सदफ़ तुम ये पेंटिंग कितने में बेच रहे हो? मैंने कहा इतने में। ऐसा नहीं करो, ऐसा ऐसा ना करो, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छा। तुम्हारा काम बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। तुम ना ऐसा करो, एक पीस 10-10 हज़ार में बेचना। अच्छा। और मैंने कहा कि नहीं, इतना तो नहीं हो हाँ, सकता। तो मतलब, तो उन्होंने अपनी इस्तात के मतलब बात की होगी। लेकिन उनका था कि बहुत उनको अच्छा लग रहा था, लेकिन उस तरह से वो अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड नहीं पा कर रहा पा था। रहे थे, बिल्कुल। तो ये था। अब जब भी मैं सोचती हूँ उसके बारे में, कहती हूँ हाँ मैं एक दे देती हूँ मुफ्त में, लेकिन नहीं, अपना काम होता है ना, वो बिल्कुल। अपना काम अच्छा, इतना मुझे ये कहते हैं, मेहनत। मुफ्त से याद आया, ये कितने मुफ्ते लोग आते हैं बहुत आप सारा। इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइएगा। कोई कहता है यार मेरा स्केच बना दो या ओहो, ये करो, ये मुफ्ते वालों का क्या सीन होता है, ये कैसा क्या होता है और इससे मुफ्ते अवॉइड कैसे करती हैं आप? मुफ्ते वाले तो इंस्टाग्राम में बड़े पड़े हैं। अच्छा। लाइक आपको मैसेज करते हैं, तुम मेरा फ़ोटो क्यों नहीं बनाती हो, ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं जैसे कि अब आप पे हक जता रहे हो। आपने तो बनाना है, मेरा बनाना है, अच्छा। आप ओके। कब बना रही हो, आप मेरा बना लो ना, प्लीज़ मेरा बना लो ना, ऐसे अच्छा। करते हैं। ओके। अगर कुछ सही जो आते हैं तो हम्म। कहते हैं कि हम अपना कोई काम आपसे करवाना चाहते हैं, हम्म। तो आप हमें बताएं आप किस तरह करते हैं, आप क्या प्राइस है, इस तरह से। तो वो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। लेकिन इस तरह के लोग आते हैं तो वो वैसे इग्नोर लिस्ट पे होते हैं। पहले तो मैं जवाब देती थी, स्टार्टिंग में मैं कहती थी नहीं, ये मुफ्त वाला तो कोई सीन नहीं है। सीन नहीं। लेकिन बाहर के लोगों से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके खुद के जो फैमिली रिलेटिव्स वाले होते हाँ, हैं ना, फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल। फ्रेंड स्पेशली, हम्म। और आपके जो रिलेटिव होते हैं, वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा लगता है ये कि मेरे बच्चे का बना दो, फलाने का बना दो। ऐसा लगता है कि आपका हक है उनके लिए बनाना मुफ्त में। तो तुमने इतना कुछ सीखा है, तुमने कभी एक हमारे घर के लिए नहीं बनाया, अच्छा। तुमने तो बनाना है। अगर आप गलती से भी किसी एक को अपना कोई काम दे दो, लिस्ट पे हैं बहुत सारे, अभी भी मेरी लिस्ट पे हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं ठीक है कि कि उनको दिया था। आपने उनको तो दिया है, उनके दीवार पे तो लगा हुआ है, हमें तो नहीं दिया, उनसे तो आपको ज़्यादा मोहब्बत है, हमसे तो नहीं है। तो इस तरह का होता है। एक अगर मैं खुद अपने दिल से किसी को कोई प्रेजेंट देना चाहती हूँ, वो कोई अलग बात है, मैं बना कर दे देती हूँ। लेकिन बार बार आना और ये कहना कि हमारे लिए कर लो, ये हमारे लिए कर लो, तो ये मेरा काम है, ये मेरा, इसी से मैं बिल्कुल। कमाती भी हूँ, इसी से, ये मेरा शौक़ है। अगर मैं कभी अपने तरफ से देती होती हूँ, वो कोई अलग बात। बिल्कुल, ये होता है, ये एक्चुअली हर फील्ड में होता है कि लोग कहते हैं कि मुफ्ता बस इस, और आर्ट के फील्ड को बहुत लाइट लेते हैं, वो बहुत ही कहते हैं लाइट ये क्या लेते। काम है, ये तो कुछ हाँ, भी है। एक और चीज़ है कि मेहंदी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, मेहंदी लगाना। ओके। तो लेकिन हमारे इलाके में अभी थोड़ा बहुत ये हुआ है कि इसके लिए हमें पैसे देना चाहिए। तो मेहंदी बहुत ही मुश्किल होता है लगाना। ओके। लेकिन अगर हमारे रिलेटिव होते थे, मेरी जो बहन होती थी उसे मेहंदी बहुत अच्छा लगाना आता था, मेरी कज़नें हैं, ओके। तो वो लगाते थे, पहले मुफ्त में लगाते थे। फिर ओके। उन्होंने कहा कि हम पर हैंड का हम 100 रुपये लेंगे, सिर्फ 100 रुपये। ओके। तो इस बात पे वो चिढ़ जाते थे, लोग 100 रुपये, तुम पैसे की बात कर रही हो, पैसे कौन लेता है, ये वो। तो अब पैसे वो का बेचारे कितना कोई टाइम लगता होगा एक हाथ के ऊपर। बहुत बहुत मुश्किल होता है, ये पूरा आपका जो सिस्टम है ना, हाँ, वो बिल्कुल। खुश्क हो जाता है इतना बिल्कुल। बैठ के। तो इस तरह करके पैसे तो नहीं देते थे, लेकिन वो जो मेहंदी करने वाले आते थे वो भी कम होते थे। कहते शुक्र है आप पैसे ना दें, लेकिन आप पैसे मुफ्त में ना आए। हाँ। तो ऐसे होते हैं। तो इस तरह के सीन तो काफ़ी आई होते थिंक हैं। ना चार्ज करना इसलिए भी ज़रूरत है ताकि अगले बंदे को आपके आर्ट का रिस्पेक्ट हो, आपके जो हाँ, स्किल है उसका रिस्पेक्ट हो, बिल्कुल। वरना वो आपके कहते हैं हाँ, ये तो मतलब आप ये मुफ्त में तो आप हाँ, कर रहे ये होते तो बस जनरली। होता है। अच्छा सदफ, अब आखिरी 2-3 क्वेश्चन है, मैं वो पूछना चाहूँगा कि हम, क्योंकि जब आते हैं, आपने इतने मसाइल की बात की, आपको सोशल मीडिया के थ्रू या जनरली आपका बड़े शहर में आना और आर्ट जैसे फील्ड को चुनना, कि कितने कोई मसाइल हो सकते हैं एक लड़की के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, हम तो एक लड़का जो आर्ट फील्ड चुनता है, जो हमें पता होता है कि आप किन किन चीज़ों से गुजर चुके होते हैं, एक लड़की के लिए कितना एक मुश्किल होता है और इसके बावजूद अपने आप को मेंटेन कैसे रखा है। लिटरली आई रियली वांट टू नो दैट। अच्छा, आप
लड़का और लड़की के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, जी, तो जी। मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए आर्ट फील्ड में आना इतना मुश्किल नहीं होता जितना लड़कों के लिए होता है। बिल्कुल। लड़कों के लिए इस हवाले से कि लड़कियां अगर एक टाइम पे आके कुछ नहीं भी माशरे के लिहाज से जी, जी। कुछ नहीं भी करते, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुँ, लड़के को स्टेबल होना चाहिए। तो हुँ, आर्ट लोग समझते हैं एक ऐसी फील्ड है जिसका कोई स्कोप नहीं होता, तो वहाँ पे आते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो लड़कों के लिए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हाँ, जिन लड़कियों को शौक़ है, उनके फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, हुँ, हुँ, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ तक पहुँचना, बिल्कुल। आना यहाँ तक। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ हुँ, सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फैमिली आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, आप आगे कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो आपके साथ खड़े हैं, आप हुँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका पहला ही फैमिली है, फैमिली फैमिली सपोर्ट सपोर्ट ऑफ कोर्स। जो आपको लेके चल सकती है किसी भी इसमें। हाँ, और वो बिल्कुल सही बात है। मोटिवेट भी वही करते हैं। बिल्कुल। अगर उनका साथ हो तो आप आगे, लड़कियों के लिए जी, जी। स्पेशली हुँ, आपकी हुँ, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। उनका साथ नहीं हो तो ऑब्वियसली आप इतने दूर तो नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सदफ लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऑफ़ कोर्स हर शख़्स चाहता है कि वो अपने फ़ील्ड में आगे चले, हुँ, हुँ। उस फ़ील्ड में प्रोग्रेस करे, तरक्की करे, नई चीज़ें सीखे और मज़ीद बेहतर से बेहतर करे। हुँ, लेकिन एट द सेम टाइम एज़ ए ह्यूमन के तौर पर, एज़ ए हम जिस इलाके से हैं, हमारी ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम अपनी कम्युनिटी को क्या देते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट के लिए ये होता है कि आप अपने आर्ट की तरवीज के लिए क्या कर रहे होते हैं, आप अपने उसके आपकी फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेगा। वैसे क्या हाउ आप कैसे कह सकते हैं कि क्या बेहतर किया जा सकता है आर्ट्स के फील्ड में अपने इलाके में? क्या हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, हुँ। क्या चीज़ की कमी है जिसको आप कह सकते हैं कि बेहतर किया जा सकता एक तो आर्ट का फील्ड बलूचिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। है? ओके। क्वेटा को साइड पे करके जो बाकी जो जितना भी आता है, आर्ट के हवाले से तो कुछ भी नहीं है। अब भी आहिस्ता-आहिस्ता कुछ एकेडमीज़ खुलना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, कुछ लोग समझ रहे हैं कि हाँ, कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जी, जी। और हमारे रीजन में स्पेशली ख़वातीन, हुँ, फीमेल्स जो हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, बेशक। उनके पास वो जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, हुँ, हुँ, उनके पास ये टैलेंट है, बिल्कुल। कलर्स की पहचान कि कौन से कपड़े में कौन सा कलर सही तरीके से जाता है, कौन सा पैटर्न बिना स्केल यूज़ किए हुए कपड़े पे किस तरह बनाना, बिल्कुल। एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न आप कपड़े पे डिज़ाइन करके बनाते हो, ये बहुत बड़ी मैं बात इसी से मैं होती एक है। और एक सवाल पूछूंगा और हर शख्स पूछता है। अभी हमने रिसेंटली लोक मेला में अब आपने देखा भी था चीज़ों में, जब हम बलूची कपड़े हम ख़वातीन के रखते हैं, लोग आके प्राइस पूछते हैं इस्लामाबाद में, और ये बहुत सारे लोग कहते हैं तो वो महंगे होते हैं क्योंकि हाथ का काम होता ऑफ है, कोर्स ठीक महंगे है। होते हैं, हाँ। अब वो कहते एक ही सवाल जिससे भी मेरे क्लासमेट से दोस्तों में फीमेल से, वो कहते यार इतने महंगे क्यों होते हैं? तो जनरली आज आप बता दें कि बलूची जो फीमेल कपड़े हैं वो इतने महंगे क्यों हैं? उन पे इतना ज़्यादा मेहनत होती है इस वजह से, क्योंकि पहले तो मैं समझती थी कि ये जो जो औरतें होती हैं, जो उनका काम ही होता है कपड़े सीना, उन्हीं से पैसे कमाना, तो मैं कहती थी ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, इतना नहीं लेना चाहिए, इतना कौन अफोर्ड कर सकता है। लेकिन मेरा तो थीसिस का काम था वो एम्ब्रॉयडरी पर ही था, ठीक मेरा है। मीडियम ही यही था एम्ब्रॉयडरी। तो उस टाइम मैंने सही तरीके से बैठ के सीना स्टार्ट किया था, ठीक है। कपड़े में किस तरह से काम करते हैं। तो मैं सुबह स्टार्ट होती थी, रात के टाइम में ख़त्म करती थी, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेती थी खाने का ये वो करके। लेकिन उस दौरान तकरीबन मैंने 8 से 9 महीने काम किया इसी तरीके से, क्योंकि सिर्फ वो थीसिस के लिए? सिर्फ थीसिस के लिए मैंने काम किया था, वो भी धागों से काम करना। तो मुझे समझ आ गया था कि ये इतना पैसा क्यों लेते हैं। ये आपका पूरा ये जो साइड होता है ना, ये तो डैमेज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप पूरा ऐसा झुक के काम करते हो, बिल्कुल। आपकी ये चीज़ें इनको ज़्यादा फोर्स लगती है, आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इन उसके पे ऊपर कितना फोर्स लगता है, बिल्कुल। और ये डैमेज हो जाते हैं, ख़राब और हो कितना जाते कोई हैं। लगता होगा अगर एक ड्रेस बनाने में कितना कोई टाइम लगता है जनरली, अगर हाथ का काम हो? अगर हाथ का काम पूरा हो तो लग जाता है 5 से 6 महीने। 5 से 6 महीने एक सूट। अब डेफ़िनेटली अब 5 से 6 महीने एक इंसान की पूरी मेहनत ही उसी के ऊपर है, हाँ, तो फिर तो प्राइस का हाँ, अगर एक ही बंदा उसी कपड़े पे लगा हुआ है
वैसे तो एक ही के हाँ, अलग-अलग मुख्तलिफ हिस्सा पोर्शंस करके मुख्तलिफ वो लोग कर रहे होते हैं। कोई या इसको देता है, कोई उसको देता है। आई इस तरह रिमेंबर। कर-करा के वो 3 महीने, 4 महीने लग जाते हैं। हुँ, हुँ। 3 से 4 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर एक ही इंसान ने कर लिया 5 से 6 हाँ, महीने तक लग तो जाते हैं। वो चला जाता है। लेकिन आपका पूरा हाथ का काम हो, हुँ, वो भी हुँ। काफ़ी काम भरा हुआ काम हो, तो वो बिल्कुल, आराम से चला जाता है। कुछ तो सालों-साल उस पे काम करते हैं। बिल्कुल। इतना बारीक काम होता है। तो ये चीज़ है कि हमारे फीमेल्स के पास कितना बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो उनके पास वो समझ नहीं है कि इसको कपड़े के अलावा और हम कहाँ यूज़ कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो मेरा बेसिकली हमेशा से था कि फीमेल्स को अपने साथ लेके चलना, हुँ, हुँ। कि उनके एक बहुत बड़ा सर्कल है, टैलेंटेड सर्कल है, तो उनसे काम सीखना भी, उनसे ओके। काम करवाना भी, उनको ये एहसास दिलाना भी कि आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, हुँ, आप कितना कुछ कर सकते हो, आप इससे तो बहुत कमा रहे हैं। ट्रू। ऑब्वियसली बहुत बहुत लोगों के घर चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत और ख़वातीन। मकरान में अच्छी खासे हाँ, मतलब वो फीमेल जो म्यूजिशियत के रीढ़ की हड्डी की मानद है वो। हाँ, वो चलाते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको आगे ले जाएँगे जी, तो ये कितना बड़ा आपके लिए एक ज़रिया बन सकता है। बिल्कुल। और मार्केट कितनी ओपन हो सकती है। अभी तो आपकी बहुत मखसूस मार्केट, हाँ, कितना आप इंटरनेशनल करते हैं। हाँ। तो ये चीज़ है कि मैं फीमेल्स को साथ ले जाऊँ और उन्हीं को सिखाऊँ या उन्हीं को थोड़ा बहुत मोटिवेट करके ये दिखाऊँ कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं इसके थ्रू, इसी धागे के थ्रू, इसी कपड़े के थ्रू आप बहुत आगे जा सकती हैं। और काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं मिलती, मिलती। लेकिन उनके पास ये टैलेंट है, इससे बहुत कुछ कर सकती हैं वो। लवली, बेहतरीन हो गया सदफ़। सिर्फ़ आखिरी चीज़ आप ये बताएँ कि जो लोग आपका काम देखते हैं हुँ, और आपसे कोई कमीशन बेस्ड ऑफ़ कोर्स आप काम करती भी हैं या आप हुँ। इस तरह से, तो किस तरह से आपको रीच आउट किया जा सकता है? मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू। आपके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जी, जो जी। इंशाल्लाह हम स्क्रीन के ऊपर दे रहे होंगे, तो उसके थ्रू हम रीच आउट लोग करेंगे आप तक। थैंक यू सो मच सदफ़। थैंक यू सो मच वसीम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी। और इंशाल्लाह हम यही ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिबेट से, उन चीज़ों से दूर होकर बात करते हैं, आर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, लिटरेचर के ऊपर बात करते हैं। तो ये थी सदफ़ बशीर। तो आप लोगों का जो भी फ़ीडबैक है ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा आएंगे एक नए मेहमान के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।